क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय जैसे हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। देखो, मैंने क्लास 11 के दोस्तों बोला, कॉमर्स स्ट्रीम के दोस्तों नहीं बोला। क्यों बताओ तो? सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट, लेकिन बिजनेस तो सबके लिए है। क्या पता कल आपका मूड हो जाए कि आप बिजनेसमैन बनना चाहोगे, बिजनेस वुमेन बनना चाहोगे, व्हाई नॉट। तो इसलिए इस वीडियो को आप जनरल नॉलेज की तरह देखो और एंजॉय इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर 5, जो है बिजनेस के इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के उभरती पद्धतियाँ। उभरती पद्धतियाँ, इमर्जिंग बिजनेस, ये क्या चीज़ है? इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मैं आपको 2 फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी और ये है 1954 के, आज से कोई 70 ईयर्स अगो। देखो इस पिक्चर को, इस कंपनी को आप जानते हो ना। आज का इसका नाम है टाटा मोटर्स और तब इसका नाम था टेल्को, टाटा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कंपनी। और एक और पिक्चर देखो, ये है टाटा स्टील, ये 1954 के पिक्चर है, डू नॉट फॉरगेट। और आज का टाटा ग्रुप अगर आप देखो तो देखो टाटा ग्रुप को, कितना डाइवर्सिफाइड है, कितनी सारी कंपनीज है, कितनी अलग अलग सेक्टर्स में ये कंपनीज है। अगर इन सब कंपनीज को बहुत एफिशिएंटली चलाना हो तो हमें ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, और आज नई से नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए बिजनेस चलाने की भी जो पद्धतियां हैं वो भी चेंज कर चुकी हैं। और आज के चैप्टर में हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक है ई बिजनेस, ई व्यवसाय, और दूसरा है आउटसोर्सिंग। तो आज का वीडियो ई व्यवसाय और नेक्स्ट वीडियो विल बी आउटसोर्सिंग। सो आर यू रेडी फॉर ई व्यवसाय? चलो शुरू करते हैं। बहुत बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ई व्यवसाय और ई कॉमर्स में, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, और वो कहते हैं ई बिजनेस और ई कॉमर्स ये तो एक ही चीज़ है। बिल्कुल नहीं है, डोंट मेक दिस मिस्टेक। व्यवसाय का मतलब इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, इन तीनों को मिलाकर बनता है व्यवसाय या बिजनेस। तो ई बिजनेस मतलब ये तीनों जब इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से काम करते हैं तब हम उसे कहते हैं ई बिजनेस। और ई कॉमर्स, ई कॉमर्स है जो व्यवसाय में हम लेन देन करते हैं ना, बेचना खरीदना, इस चीज़ को ई कॉमर्स कहते हैं। तो ई कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। ई व्यवसाय है इतना बड़ा और ई कॉमर्स है उसका एक हिस्सा। आर यू क्लियर नाउ? बिल्कुल क्लियर। और ई बिजनेस कितने प्रकार के हैं? इतने प्रकार के हैं। चलो इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस टू बिजनेस, B2B। ये नाम भी आपने सुना होगा, B2B। B2B का मतलब क्या है? एक व्यवसाय किसी दूसरे व्यवसाय के साथ इंटरनेट के माध्यम से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंपनी शुरू की, आपको सप्लायर से सामान खरीदना है, तो सप्लायर की कंपनी को आप इंटरनेट पे अपना ऑर्डर दोगे, वो इंटरनेट पे आपको इन्वॉइसिंग भेजेंगे, ये सारा काम जो होगा ये B2B है। और आप जब किसी रिटेलर या किसी होलसेलर को बेचोगे वो भी B2B होगा। तो B2B आपको समझ आ गया ना? 2 बिजनेस के बीच में जो काम हो रहा है थ्रू इंटरनेट, इसको हम कहते हैं B2B। जो मोस्ट कॉमन तरीका है उसको हम कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। सबसे कॉमन एग्जांपल आप देखो, अमेजन। आप तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों पे आप सामान खरीदते ही होंगे। तो क्या है, अमेजन पे बहुत सारे बिजनेस ने अपना प्रोडक्ट रखा हुआ है, उसको आप लॉक करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप उसको परचेज करते हैं, वो आपको डिलीवरी कर देते हैं। इसमें से जो काम, सारा काम है, ये जो पूरा साइकिल है, इसमें से 50% तो इंटरनेट पे होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, उसको हम कहते हैं C2C, कस्टमर टू कस्टमर। यानी कि एज अ कस्टमर कोई बिजनेसमैन नहीं बनना, पर आप अपनी चीज़ बेच सकते हो। जैसे देखो, आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो तो आप क्या करते हो? कार्स 24, कार्स देखो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी गाड़ी की डिटेल्स देते हो, जो और कोई कस्टमर देखता है वो आपको कांटेक्ट करता है। तो कस्टमर टू कस्टमर हुआ ना। आप कुछ सामान बेचना चाहते हो, आपके पास कोई बहुत पुरानी किताब है, आपको लगता है ये किताब बड़ी प्रेशियस है और इसमें बहुत अच्छे प्राइस आना चाहिए, आप ईबे पे उस किताब को डालो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दो, जिनको खरीदना होगा वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो कस्टमर टू कस्टमर। एक और मेथड होता है, देखो, जिसको ना कस्टमर्स रिव्यूज़ देते हैं। आप देखो अमेजन पे जब हम चीज़ खरीदते हैं, अगर हम खुश होते हैं हम कुछ स्टार रेटिंग देते हैं, जब खुश नहीं होते हैं तो लिखते हैं बहुत गंदी प्रोडक्ट है, बिल्कुल मत खरीदना। दूसरा कस्टमर जब खरीदेगा वो ना कस्टमर रिव्यू पे जाएगा, रिव्यू खोल के वो देखता है, अरे इसके तो बड़े अच्छे हैं, चलो खरीद लो, या बहुत बुरा है, बिल्कुल मत खरीदो। तो कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस, समझ गए आप इसको?
नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम कहते हैं इंटर बी कॉमर्स, अंतः बी कॉमर्स। इसका मतलब क्या है? एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं। जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं? ईमेल भेजते हैं एक दूसरे को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं एक दूसरे को, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं एक दूसरे को देखने के लिए, एक्सेल शीट्स, कैलकुलेशंस भेजते हैं एक दूसरे को। तो ये सारा काम इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है ना। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताती है मार्केट में दिसंबर के महीने में इतना डिमांड होने वाला है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस हिसाब से तैयार करती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सप्लाई चेन को बताती है हमें इतना सारा प्रोडक्ट तैयार करने हैं, इतना कच्चा माल की ज़रूरत होगा, तुम इस कच्चे माल का अरेंजमेंट करो। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बातचीत कर रही है। साथ साथ प्रोडक्शन फिर मार्केटिंग को बताती है हम इस तारीख तक ही तैयार हो पाएंगे, आप कस्टमर को उसी हिसाब से बताना, नहीं तो कस्टमर पहले कहाँ है करेंगे और हम डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। तो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट। इसके सिर्फ और भी अलग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी देखने की कोशिश करती है कि उसकी जो फाइनेंसेस हैं वो सब जितनी प्लान्स बन रही हैं उस सब के लिए फाइनेंसेस एनफ है या नहीं, तो इसके लिए वो डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेती है। वो देखती है कि जो हमारे मशीनरी है, हमारा जो कच्चा माल है, इसकी ठीक तरह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, हमारा स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री कितना है, उसको जाकर वो भी इंटरनेट के माध्यम से हम जानकारी, कहीं दूसरे डिपार्टमेंट पे बैठे हैं, इंटरनेट खोला, उस डिपार्टमेंट में गए, स्टॉक पोजीशन देख लिया हमने। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लोगों का रिक्रूटमेंट करना, इंटरव्यू लेना, उनको उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवाना, ये बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से हो जाती हैं। और होता है एम्प्लॉयज़ को सूचना देना। किसी कंपनी एम्प्लॉयज़ को बताना चाहती है कि आज के तारीख से कुछ ऐसा होने वाला है या 5 दिन बाद छुट्टी होगी, तो ये सारा वो इंटरनेट पे डाल देते हैं, हर एम्प्लॉय देख लेता है इसको। तो उसको कहते हैं बिजनेस टू एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, वो भी इंट्रा बी कॉमर्स का पार्ट होता है। चलो एक नज़र फिर से हम B2C पे डालेंगे, बिजनेस टू कस्टमर, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा उस पर नज़र डालते हैं। आप देखो, अगर आप एक अमेजन का कस्टमर बनना चाहते हो तो आपको एक लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा, आपको साथ आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा। जितने भी लोग अमेजन से खरीदते हैं, अमेजन के पास उन सब का लॉगिन आईडी और पासवर्ड रखा हुआ है। जैसे आपको खरीदना है आप लॉगिन करिए, पासवर्ड करिए, पूरा खुल गया आपके पास। फिर आप उसमें से सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके आप उसको कार्ट में डालते हैं। कार्ट में डालने के बाद आप कुछ निकाल भी सकते हैं, कुछ फाइनली रख भी सकते हैं, और फिर उसका पेमेंट करना है। आपको अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस भी दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, यूपीआई गेटवे से पे कर सकते हो, ई वॉलेट, अमेजन के पास आपने अपना वॉलेट बना रखा है, उसमें कुछ पैसे रख रखे हैं, उसमें से आप कटवा सकते हो, या कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो। कितनी सारी मेथड्स आपके पास अवेलेबल होंगी। और जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा कि आपकी ऑर्डर भेज दी गई है जो सेलर है उसके पास। फिर उसकी जो ट्रैकिंग आप कर सकते हो कि आज मेरा ऑर्डर कहाँ पहुँचा, और आपके डिलीवरी के बाद आपको फिर से आपके फ़ोन पे या आपके कंप्यूटर पे मैसेज आ जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, डिलीवरी हो गया। तो जो बंदा B2C करना चाहता है, ऐसा बिजनेस खोलना चाहता है, उसको कस्टमर को ये सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। इसके लिए ज़रूरत है उसके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर स्किल्स। तो आज की तारीख में देखो, हम लोग सब कितने लोग फ़ोन पे, कंप्यूटर पे आधी परचेजेस तो वहीं पे कर रहे हैं। मार्केट में जाकर परचेज करना से कुछ हिस्सा यहाँ पे आ गया है। इसलिए बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो भी एक ई प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं। इसके फ़ायदे कई हैं। एक नंबर है कि इसमें ना इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट आपकी है, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स आपके काफ़ी कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो ज़ोमैटो का क्या तगड़ा आइडिया है। आप देखो, आप ज़ोमैटो खोला, उसमें आपका वो सारे मेनू कार्ड्स आ गए, आपने अपना सिलेक्शन किया, फटाफट आपके पास मैसेज आ गया कि आपको वहाँ भेज दिया गया है, जो जिस रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर दिया है उसको ऑर्डर भेज दिया गया है। फिर आप ट्रैक कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट वाले को ऑर्डर मिल गया, जब तक यहाँ ज़ोमैटो का जो डिलीवरी बॉय है वो जब तक पहुँचता है रेस्टोरेंट में, सारा पैकिंग रेडी है, वो उठाता है आपके पास, और आप ट्रैक कर रहे हो अपने फ़ोन पर सारा। फिर वो आपके पास आके जमा करके आपको बता देता है कि आपकी डिलीवरी हो गई। तो आप देखो, ये सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट भी नहीं जाना पड़ा, एक बड़ा रेस्टोरेंट भी नहीं खोलना पड़ा, सारी स्टाफिंग इश्यूज़, वो सारी चीज़ें भी नहीं होनी। तो इसलिए कई व्यवसाय, कई बिजनेसमैन इस मेथड की तरफ काफ़ी जाने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरा चीज़ यह है कस्टमर के लिए कितना बढ़िया है। देखो, आपको ना तो वेट करना है कि सुबह 10 बजे 11 बजे मार्केट खुलेगा तब जाएंगे। अगर आप ऑफिस से लेट निकलते हो तब तो मार्केट बंद हो गई, आप कैसे जाओगे। पर अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप जो फ़ोन पे जो कर रहे हो 24/7, जब मर्जी, रात के 12 बजे भी करो, दोपहर के 12 बजे भी करो, डजेंट मैटर, आपका ऑर्डर भी चला जाएगा, आपका ऑर्डर ले लिया भी जाएगा, एवरीथिंग हैपन्स। तो कन्वीनियंस तो है ही है ना। नंबर 3 है कि बड़ा फ्लेक्सिबल डिलीवरी मेथड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव रीडिंग बुक्स। तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, बुक स्टोर कब खुलेगा, बुक स्टोर में जाते थे, वहाँ बुक्स खरीदते थे, फिर घर आके तभी किताब को पढ़ना शुरू करते थे। और आज क्या है, हम बुक साइट्स हैं, वेरियस साइट्स, गुड रीड्स, अमेजन, वाटरस्टोन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वहाँ जाकर हम देख लेते हैं कौन सा किताब हमें पढ़ना है, वहीं से ऑर्डर प्लेस किया, वहीं से पेमेंट किया, और वो किताब मेरे किंडल में विद इन मिनट्स भी नहीं, विद इन सेकेंड्स वो किंडल में आ गया। किंडल खोल के मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कहीं ना जाना पड़ा ना आना पड़ा, कितना कन्वीनियंट है ना। एक और इम्पैक्ट ये देखो, सपोज आपने अमेजन से पिछले कई महीने में 100 चीज़ें खरीदी हैं और आप सोचते हो अरे मैंने तो इसके रिसीट नहीं लिए, इसके इन्वॉइस डाउनलोड नहीं किए। आप अमेजन पे चले जाओ, देखोगे इन्वॉइसेस, वहाँ क्लिक करोगे, आपको 100 के 100 मिल जाएंगे। तो अमेजन क्या 100 रिसीट लेके बैठा हुआ है? अमेजन क्या करता है, इनको स्कैन करके इनको क्लाउड सर्वर में रख देता है। क्लाउड सर्वर यानी कि कोई रिमोट सर्वर में रखा रहता है। जैसे आपने क्लिक किया, रिमोट सर्वर से वो एक्सेस करके आपको पास पहुँचा देता है और सेकेंड्स में ये काम होता है। तो है ना कन्वीनियंट। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि एक दुनिया भर से आप ना बिजनेस कर सकते हो मिनट्स, सेकंड्स में। सपोज आप चाह रहे हो कि ब्राज़ील के किसी कंपनी में आप कुछ सप्लाई दोगे, तो ब्राज़ील का टाइम और हमारा टाइम 14 घंटे का डिफरेंस है। तो टाइम डिफरेंस भी तो एक बड़ी चीज़ होती है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे आप ब्राज़ील में उन्होंने उसको लगाया, टेंडर खोला, आपके कंप्यूटर पे टिंग टोंग हो गया, आपने अपना कंप्यूटर खोला, आपने टेंडर का जो भी भरना है भर दिया, इमीडिएटली आप अपना बिजनेस कर सकते हो। तो एक ग्लोबल रीच जो आपका बड़ी जल्दी से आपको मिल सकता है। ई व्यवसाय के कुछ चैलेंजेस भी हैं, सम चैलेंजेस ऑफ ई बिजनेस। नंबर 1 क्या है, लोग कहते हैं बड़ा इम्पर्सनल सा है, किससे बात करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है किससे बात करें। तो कॉल सेंटर में फ़ोन किया तो कॉल सेंटर में भी आप किसी को देख नहीं पा रहे हो, वो तो एक आवाज़ ही आपके पास आ रही है। किसी के सामने बैठो तो दिल में बड़ी तसल्ली होती है ना। इसलिए लोगों को लगता है कि अगर कहीं गड़बड़ हो गया, कुछ गलती हो गई, तो ये तो हमारे तो पूरा किसी कोई बंदा देखने को मिल नहीं रहा है, ये काम तो नहीं चलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि एक्सपेक्टेशंस ना कुछ चेंज हो जाती हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो तो 1 सेकंड में होता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि डिलीवरी भी इतनी स्पीड में होनी चाहिए, पर डिलीवरी के लिए ये ऑर्डर जाएगा सेलर के पास, सेलर पैकिंग करेगा, फिर सेलर इसकी शिपिंग करेगा, फिर ये किसी हब पे आएगा, हब से फिर निकलेगा, फिर आपके घर आएगा। तो एक टाइम पीरियड तो लगता है ना। ऑर्डर लेने में जितनी तेज़ी है, ऑर्डर डिलीवरी में टाइम लगता है। अच्छा, ये तो थे ई कॉमर्स की बात कर रही थी। और ई बिज़नेस का अगर आप देखो, ई बिज़नेस ई कॉमर्स दोनों को मिलाकर आप अगर देखो तो ये तो हम जान ही गए हैं कि ज़रूरत है हाई लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये भी एक चैलेंज है, सबके पास इतना होता नहीं है। नंबर 4, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये अनएथिकल भी है। अनएथिकल क्यों है? नैतिकता के विरुद्ध है। क्यों है? क्योंकि कंपनी में जो ईमेल्स इधर से उधर जा रही हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जा रही है, तो इसमें ना जो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को क्या कह रहा है, कंपनी ये सारी चीज़ें पर नज़र रख सकती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि प्राइवेसी नहीं रहती एम्प्लॉयज़ की। ये बात तो है कि ई व्यवसाय में कुछ रिस्क्स भी होती हैं, कुछ जोखिम भी होती हैं। लेट्स टेक अ लुक, क्या होती हैं ये। अगर किसी कारण से किसी कंपनी का साइट हैक हो गया या उनका सर्वर हैक हो गया, तो एम्प्लॉयज़ की जितनी इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर्स की जितनी इन्फॉर्मेशन है, ये सब तो किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। वो थर्ड पार्टी चाहे तो वो दूसरे लोगों को भी बेच सकता है। क्या ये अच्छी बात है? आपके देखो, आपके जब आप ई कॉमर्स करते हो उसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड डाल रखते हो, आपके बैंक डिटेल्स डाल रखते हो, ये भी हैक हो गया तो किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। ये तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा ना। तो ये एक इशू तो रहती है डाटा प्राइवेसी की और डेटा सेफ्टी की। और इसके लिए आजकल कंपनी क्या कर रही हैं, वो अपने वेबसाइट्स पे कुकीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं। कुकीज़ केवल सेफ्टी भी नहीं देखती है, वो ये भी देखती है कि देखो कई बार ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर कहीं और ही चला गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। आप ढूंढ रहे हो कहाँ है मेरा ऑर्डर, कंपनी भी नहीं ढूंढ पा रही है, आप भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम ने कहीं इधर उधर कर दिया। इसलिए कुकीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आपने ऑर्डर दिया कुछ, वेबसाइट पे दिखाया कुछ, आपने उस पर ऑर्डर दिया, आ गया कुछ और,
कई बार ये होता है, तब आपको वापस करने की पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। फिर वो आपको कहते हैं कि पैसे वापस नहीं होंगे, हम आपको एक और बार भेजते हैं। वो चीज़ भी आपको पसंद नहीं है। जो अगर जिस सेलर के साथ ये बार बार होता है ना, तो वेबसाइट उन सेलर्स को एक रेटिंग देती है, एक मानक देती है कि जो जिन वेब सेलर्स का बहुत अच्छी रेटिंग आती है, सब लोग उनके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, उनको हाई रेटिंग मिलती है। और जिनके प्रोडक्ट बार बार ऐसे वापस आ रहे हैं, उनकी लो रेटिंग होती है। कई बार तो उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप छोड़ ही दो। और फाइनली, जैसे कंपनी अपने आप को सुरक्षित करना चाहती है, कस्टमर को सुरक्षित करना चाहती है, वैसे ही पेमेंट गेटवेज भी कंपनी को कस्टमर को सुरक्षित रखना चाहती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो आप देखोगे आजकल एक OTP आता है ना, आप OTP डालोगे तभी आपका ट्रांजैक्शन आगे जाएगा। इस तरीके से कई मेथड से ई व्यवसाय को, ई कॉमर्स को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो ई व्यवसाय वाले कंपनीज हैं, वो अपने को सेफ गार्ड करने को, अपने कस्टमर्स को सेफ गार्ड करने को, अपने बिजनेस को सेफ गार्ड करने को कोशिश करते हैं। तो माय फ्रेंड्स, आज हमने क्या देखा? ई व्यवसाय इज सो इंटरेस्टिंग क्योंकि हम सब इसका हिस्सा हैं, रोज़ हम लोग सब करते हैं। ये रहा इसका सारांश। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, एक बार वीडियो देख लो, फिर चैप्टर पढ़ लो, फटाफट सब क्लियर हो जाएगा। और आप हमारे साथ सारे ये मीडियम सोशल मीडिया पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि हम इसमें हर रोज़ एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।